हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। गुड इवनिंग इसलिए क्योंकि मैं शाम को लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये लेक्चर रिकॉर्ड किया जा रहा है क्लास 12th के लिए, और क्लास 12th वाले बच्चों को पता है कि हमारा जो लेक्चर टॉपिक चल रहा था वो था प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स, और जो चैप्टर चल रहा था एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तीनों ही जो फंक्शनल ग्रुप हैं उसमें CO ग्रुप प्रेजेंट होता है, तो हम इसकी बात कर रहे थे। तो आज का जो टॉपिक है वो है कि टाइप ऑफ रिएक्शन गिवन बाय CO ग्रुप। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है या सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो अभी 5-7 मिनट चलेगा। इसका मतलब जिसने इस टॉपिक को समझ लिया, इसका मतलब उसको ये सारा चैप्टर समझ में आ गया, क्योंकि किसी भी कंपाउंड की प्रॉपर्टीज डिपेंड करती है उसके फंक्शनल ग्रुप पे। अगर उसका फंक्शनल ग्रुप ही हमने समझ लिया तो उस कंपाउंड की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं उसको हम आसानी से समझ सकते हैं। तो ये है इस टॉपिक का फंडा। तो हमें देखना है कि टाइप ऑफ रिएक्शन गिवन बाय CO ग्रुप, इसका मतलब ये जो कार्बोनिल, इसको कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं। ये जो कार्बोनिल ग्रुप है इसकी नेचर कैसी है और किस तरह की रिएक्शन देना पसंद करता है। तो इसकी जो फेवरेट रिएक्शन है वो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। फेवरेट रिएक्शन ऑफ, यानी ये जो कार्बोनिल ग्रुप है ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देना पसंद करता है। ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ही क्यों देता है इस पे हम पहले भी बात कर चुके हैं, तो अब ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। अब हमें देखना है कि ये रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कैसे देता है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का मतलब होता है कि सबसे पहले इसमें न्यूक्लियोफाइल ऐड होता है और बाद में इलेक्ट्रोफाइल ऐड होता है। एडिशन का मतलब जुड़ना, न्यूक्लियोफिलिक का मतलब पहले न्यूक्लियोफाइल आएगा। वो किस तरह जुड़ेगा वो हमें देखना है इस लेक्चर में। तो ये क्या है, एक्चुअली 2 स्टेप प्रोसेस है। पहले स्टेप में न्यूक्लियोफाइल आता है, दूसरे स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल आता है। एडिशन कहाँ होगा, डबल बॉन्ड के दोनों साइड में। अब देखते हैं, ये है हमारा CO ग्रुप। हमें पता है कि जो ऑक्सीजन है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, वो स्लाइटली किसकी तरफ रहते हैं, ऑक्सीजन के ऊपर। इसका मतलब इस पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज रहता है, इस पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज रहता है। अब जो बात आती है रिएक्शन की, और रिएक्शन में आपको बार बार बता चुका हूं कि एक रिएक्शन में क्या होता है, एक रिएक्टेंट होता है। जो डंडे के ऊपर होता है वो क्या होता है, रिएजेंट होता है, और जो लास्ट में बनता है वो प्रोडक्ट बनता है। जनरली इन्हों की कॉम्बिनेशन से क्या होती है, रिएक्शन होती है। तो यहां पे जो रिएक्टेंट रहेगा उसमें जो एक्टिव ग्रुप होगा वो CO ग्रुप होगा, और हमें पता है कि CO पार्शियली पोलर स्टेट में रहता है, कि पार्शियली पॉजिटिव चार्ज कार्बन के पास और पार्शियली नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के पास। तो जब इसकी कोई रिएक्शन होगी तो किसी ना किसी रिएजेंट के साथ होगी, वो जो रिएजेंट टूटेगा वो 2 पार्ट में टूटेगा। एक होता है उसका इलेक्ट्रोफाइल और दूसरा होता है उसका न्यूक्लियोफिलिक। हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की बात कर रहे हैं। तो इस प्रोसेस में जो न्यूक्लियोफिलिक क्योंकि एडिशन हो रहा है, तो सबसे पहले क्या आएगा, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आएगा। ये है स्टेप 1, पहला स्टेप है ये इस रिएक्शन का। ये 2 स्टेप में कंप्लीट होगी। पहले न्यूक्लियोफाइल आएगा, उसके बाद क्या बनेगा, एक इंटरमीडिएट। किस तरह का इंटरमीडिएट क्या होता है, जो रिएक्शन के बीच में बनता है। तो न्यूक्लियोफाइल यहां से आया था, उसके बाद में ऑक्सीजन के ऊपर क्या चला गया, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि जैसे ही न्यूक्लियोफाइल आएगा ये बॉन्ड
शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन के पास। अब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज किसको अट्रैक्ट करेगा? इलेक्ट्रोफाइल को। तो जो दूसरा स्टेप होता है वो काफी फास्ट होता है। स्टेप 2 इज फास्ट। इसमें क्या आएगा? इलेक्ट्रोफाइल, और वो इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा कहां पे? ऑक्सीजन पे जाके। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज है। तो यहां पे न्यूक्लियोफाइल आएगा और यहां पे इलेक्ट्रोफाइल आएगा। तो ये रहता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का मैकेनिज्म। यानी जो रिएक्शंस जनरली देता है CO ग्रुप, वो कौन सी देता है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और उसका प्रोसेस क्या होता है? वो है 2 स्टेप प्रोसेस है। 2 स्टेप प्रोसेस है। पहला स्टेप ये स्लो होता है, और आप जानते हैं कि स्लो जो स्टेप होता है वो क्या होता है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। ये आपने पढ़ा है केमिकल काइनेटिक्स में। तो इस चीज का कंक्लूजन क्या है कि हमारे जो जितने भी ये आइटम्स हैं, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, उसमें क्या प्रेजेंट होगा? CO ग्रुप। CO की जो फेवरेट रिएक्शन है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। तो उसी से, यानी उसी कॉमन सेंस से हम रिएक्शन को फॉरवर्ड करेंगे और रिएक्शन को आगे चलाएंगे कि देखेंगे कि इसमें CO ग्रुप है, ये तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देता है, तो रिएजेंट में देखना है कि इसमें न्यूक्लियोफिलिक पार्ट कौन सा है, इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट कौन सा है। तो पहले न्यूक्लियोफाइल आएगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव बनेगा, और बाद में इलेक्ट्रोफाइल आके ऑक्सीजन पे जुड़ जाएगा। तो इतना आप समझ चुके होंगे। अगर इसमें भी आपको कोई क्वेरी है तो आप जरूर बताइएगा। तो इसके बाद में हम क्या पढ़ेंगे? इसके बाद में हम पढ़ेंगे इसकी रिएक्शंस, कि CO किस तरह की रिएक्शंस देता है। सबसे पहले इसकी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ही पढ़ेंगे, फिर इसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज साथ में ही पढ़ लेंगे, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज भी तो इसी पे ही डिपेंड करेगी, क्योंकि यही फंक्शनल ग्रुप है इसमें। तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी साथ में ही पढ़ लेंगे। उसके बाद NCERT ने जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप पार्ट दिया हुआ है वो अलग से दिया हुआ है, इन दोनों को अलग से दिया हुआ है। तो अभी जो हम पढ़ रहे हैं, रिएक्शन पढ़ रहे हैं, सब सिर्फ और सिर्फ किसकी पढ़ेंगे? एल्डिहाइड और कीटोन की। तो अभी तक जो काम हो चुका है हमारा, टाइप ऑफ रिएक्शन गिवन बाय CO ग्रुप। NCERT ने केमिकल रिएक्शन नाम से एक टॉपिक स्टार्ट किया है, उसमें शुरू में ये दिया हुआ है कि 2 स्टेप में ऐसा ऐसा होता है। तो आप यहां तक आपका काम रहेगा, यहां तक कंप्लीट करेंगे नोटबुक, कंप्लीट नोटबुक, या नोट्स बोल सकते हैं, और नोट्स। और नेक्स्ट टाइम मिलेंगे हम CO ग्रुप की रिएक्शन के साथ।